जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अनशन करके एक बुजुर्ग समाज सेवक अन्ना हजारे सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक निहत्था कांस्टेबल स्वर्गवासी तुकाराम ओमले बंदूक चलाते कसब को दबोच सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक पूर्व सरकारी नौकर संपत पाल देवी औरतों को अत्याचार से बचाने के लिए गुलाबी गैंग बना सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और याद रखिए कि डर का ना होना इत्तेफाक है, लेकिन डर पर विजय पाना असली साहस है। दोस्तों, डर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और शायद यही एक भावना है जो इंसान को आम बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने हमें डर दिया है तो उससे लड़ने का साहस भी दिया है। बस जरूरत है उस साहस को ढूंढने की। वैसे तो अनगिनत परिस्थितियां हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है, लेकिन एक परिस्थिति जिसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है वो है अपनी पहचान को खोना। टू लूज वन्स ओन आइडेंटिटी। जरा सोचिए, एक दिन आपको सब लोग भूल जाएं, किसी को आपका नाम याद ना रहे, क्या इस परिस्थिति से जूझ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि सब कुछ खोने के बाद ही आपको साहस मिलता है कुछ नया करने का, और वो बनाती है आपकी नई पहचान। फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान अचानक एक दिन मुझे मेरी दाईं तरफ का चेहरा महसूस होना बंद हो गया। चेकअप से पता चला कि मुझे फेशियल पैरालिसिस है। डॉक्टर्स ने मुझे 2 महीने के लिए आराम करने के लिए कहा। अब मेरे आगे 2 रास्ते थे, या तो बीमारी से डरकर मैं आराम करूं या फिर निडर होकर इसका सामना। मैं उसी दिन सेट पर गया, शूटिंग वालों को अपने चेहरे का हाल बताया और फिल्म की शूटिंग पूरी की। अगर आप हम आपके हैं कौन दोबारा देखेंगे तो उस अंताक्षरी वाले सीन में आपको मेरा चेहरा थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। दोस्तों, अगर एक विपत्ति के डर से मुझे डर से लड़ने का साहस मिल सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी असाधारण शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री की परिभाषा ही बदल दी है। विमेन ओरिएंटेड फिल्मों का नया दौर इनके आत्मविश्वास की देन है। समाज के अवरोध के बावजूद उन्होंने साहस किया अपनी एक नई पहचान बनाने का। अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्मों को सुपरहिट कराने वाली मेरी दोस्त, प्लीज वेलकम विद्या बालन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विद्या, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सच कह रहा हूं। आप मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सच बात है। थैंक यू। और मैंने आपकी फिल्में देखी, आपको हमेशा मैंने कहा कि मुझे आपकी फिल्में कितनी अच्छी लगती हैं। आप बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत, एक अंदर से निकलती एक वार्मथ है। ये कहां से आपने हासिल की है? अनुपम जी, आई लव पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों को जानना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में छोटी छोटी चीजें पता करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मुझे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पीपल ओरिएंटेड पर्सन। और जाहिर सी बात है कि आपसे मिलती हूँ तो ज्यादा ही खुशी होती है। और ये उस दौर में भी आप ऐसी होती हैं जब आपका दौर अच्छा नहीं चल रहा होता, वक्त साथ नहीं दे रहा होता, कुछ तकलीफ होती है? जी बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि जब मैं लोगों के साथ रहती हूँ तो मैं नहीं पता, शायद मेरी शख्सियत बदल जाती है, सोचने का ढंग शायद बदल जाता है। एक खुशी का माहौल बना रहता है, सब लोगों के साथ हंसते खेलते। मैं शायद वो भूल जाती हूँ। सो इट ऑलवेज हेल्प्स मी अगर मैं लोगों के साथ हूँ।
और अगर लोग नेगेटिव हो तो आप क्या करती हैं? तो फिर मैं चुपचाप सुमड़ी में निकल जाती हैं। मैंने सुना आपने बहुत स्ट्रगल किया है। जी आपने बहुत शुरुआत में साउथ की बहुत सारी फिल्में करने की कोशिश की थी। जी एक्चुअली हुआ ये कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर एक टेलीविजन पर एक शो किया था जो कभी निकला ही नहीं, मतलब वो निकलने से पहले ही बंद हो गया। ओके। फिर एकता कोई डेली सोप बना रही थी, पहला उनका डेली सोप बन रहा था। तो हम सारे एक्टरों को वहां भेज दिया था क्योंकि ये सीरियल बंद पड़ गया था। तो मैं वहां गई। ऑडिशन के बाद मुझे एकता का कॉल आया कि क्या आप हम पांच में काम करना पसंद करेंगी, और हम पांच बहुत पॉपुलर था उस वक्त। इट वाज ऑलरेडी ऑन देयर। इट वाज ऑलरेडी ऑन एयर फॉर द पास्ट 1 ईयर। अच्छा। और ये था कि अब तक मेरी माँ कहती थी कि ये एक्टिंग शैक्टिंग क्या है, पापा से कहती रहती थी कि जरा समझाओ, ये साउथ इंडियन गर्ल, अगर मेरे पापा जिंदा होते तो ये कभी होने नहीं देते, वगैरह वगैरह। पर हम पांच उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और लगता था कि अच्छा फैमिली सीरियल है, फैमिली शो है। और इस वजह से वो बहुत खुश हुई कि मुझे हम पांच में, हाँ। तो हम पांच में 1-1.5 साल मैंने काम किया। फिर अटेंडेंस प्रॉब्लम्स होने लग गए थे, जेवियर्स में पढ़ रही थी मैं। तो मैंने वो सीरियल छोड़ दी, पर भूत वो चढ़ गया था एक्टिंग का। हाँ। तो किसी ने कहा कि कोई वर्कशॉप कर रही थी मैं कहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस फॉर एन एड फिल्म, आपको यू विल हैव टू प्ले मदर टू एन 8-year-old। तो मैं 19 साल की थी, मुझे लगा कि व्हाई शुड आई प्ले मदर टू एन 8-year-old। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूंगी। पर मेरी माँ का ये था कि अच्छा शायद ऐसे एक आध एड फिल्म्स करके ये भूत उसका उतर जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं कर लो। मैं एड फिल्म के लिए गई और कंफर्म हो गई। और फिर तकरीबन 90 एड्स किए मैंने, माय गॉड, वन आफ्टर द अदर, कॉलेज के साथ साथ। तो आई कुड एक्चुअली। आपने पहले एड में एक बच्चे की मदर का रोल किया। हाँ, तो मैंने बहुत। किस चीज का एड था वो? एक डिटर्जेंट की एड थी। आई डिडंट एंजॉय द शूट एट ऑल। पर हुआ ये कि एक बार मेरा फेस टेलीविजन पे दिख गया, तो सारे एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे कॉल्स आने लग गए। और अच्छा ही था क्योंकि 1-2 दिन का शूट होता था, एंड साथ साथ कॉलेज अटेंडेंस प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे। बिकॉज माई पेरेंट्स सेड कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो तुम चाहे कर लो, अगर इस घर में रहना है तो साउथ इंडियन पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपके पापा क्या करते थे? ही इज बिन इन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन थे? आप थी, आपकी मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन, उनसे 4 साल बड़ी हैं। उन्होंने मैनेजमेंट किया, मेरी बड़ी बहन ने। तो इट वाज ऑल हंकी डोरी। आई वाज वांटिंग टू डू, ऐसा भी नहीं कि मैं कर्नाटक सिंगर बनना चाह रही थी या फिर भरतनाट्यम करना चाह रही थी, मैं एक्टर बनना चाह रही थी। और थिएटर भी किसी ने नहीं किया, मेरे थिएटर देखने भी नहीं जाते थे। तो आप वैजंती माला, हेमा मालिनी जी का एग्जाम्पल नहीं देती थी मम्मी को? वो थोड़ा सा बहुत छोटा डिफरेंस है। मेरी माँ कहती थी कि अयंगार्स जो है वो एक्ट्रेसेस बन जाती है, पर अयर्स में वो नहीं होता। अच्छा, उसका भी एंगल था। वाह वाह, कमाल है। हर चीज के लिए उनके पास जवाब था। 90 एड फिल्म्स करने के बाद आपने फिर क्या किया? फिर मैं एड फिल्म के लिए ही एक एड फिल्म के लिए साउथ में गई हुई थी। तो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने मुझसे पूछा कि एक मलयालम फिल्म है, क्या आप काम करना पसंद करेंगी उसमें? तो मैंने कहा कि ऐसे ही। तो शी सेड नहीं आपको ऑडिशन देनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं मैं फिल्म नहीं करना था चाहती। शी सेड अच्छा मोहनलाल के साथ है, और मोहनलाल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और घर फोन किया, पापा मम्मी से, मेरी दीदी से, सबसे बात हुई। तो मोहनलाल का नाम सुनते ही माय मदर सेड अच्छा ऑडिशन दे दो। शी स्टिल थॉट कि हाँ ऑडिशन दे देगी, कहाँ मिलेगा इसको। तो मैंने ऑडिशन दे दी। भगवान ने हमेशा आपका कोई ना कोई, हम 5 का है तो चलो कर लो, मोहनलाल जी का है तो चलो कर लो। हमेशा साथ दिया है। तो मैंने ऑडिशन दी। 2-3 वीक्स लेटर डायरेक्टर बॉम्बे आ पहुंचे। उन्होंने फोन किया और मेरी मम्मी बहुत नर्वस थी, और उस दिन हमारा न्यू ईयर था, साउथ इंडियन न्यू ईयर था।
तो हम लोग सब साथ में गए, पापा, मम्मी, बहन और मैं। उनको लगता था कि इस दुनिया के लोग बहुत खराब होते हैं, शायद मुझ पे ऐसे ही टूट पड़े, क्या कर ऐसे उनकी धारणा थी। और हम लोग गए, वहां पहुंचे और उन्हें लगा जैसे किसी परिवार वाले से हम मिल रहे हैं। वापस आके मम्मी ने कहा कि अच्छा, ऐसे भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसे ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो शी सेड अच्छा। तो फिर मैं जा पहुंची केरला में और शूटिंग शुरू हो गई। शूटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही थी। फिर डायरेक्टर और मोहनलाल के बीच कोई इश्यूज हो गए, ईगो इश्यूज, क्लैशेस हो गए, तो वो फिल्म बंद पड़ गई। और पहले ही शेड्यूल में, एक 15 दिन का शेड्यूल था, सडनली बात फैल गई कि एक नई लड़की आई है और बॉम्बे से है, पर एक्टिंग शायद जानती है, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन नहीं होता, तो वर्बली आई थिंक ऑलमोस्ट 12 फिल्म्स के लिए मैं साइन की गई। वाह। वो हो गया। फिर हम लोग वापस बॉम्बे आ गए, तो कोई अता पता नहीं उन लोगों का। सडनली न्यूज आया कि वो फिल्म बंद पड़ गई है। What was that film called? चक्रम। Chakram. And Mohanlal and the director Kamal had done 8 films before that. उनकी सारी फिल्में जो साथ में उन्होंने बनाई थी, सारी सुपर हिट्स थी। अच्छा। तो इस बार इक्वेशन में नया कौन था? मैं। आप। तो उन्होंने कहा कि यही जिंक्स है, इसके वजह से ये, हाँ। तो उस वजह से मैं सारे फिल्मों से निकाली गई, वन आफ्टर द अदर। सडनली पेपर में पढ़ती थी कि अच्छा, शूटिंग शुरू हो गई किसी फिल्म की। और इस दौरान आपके पास और कोई काम नहीं था? और कोई काम नहीं था, और मैं एमए कर रही थी। पहले तो लगा कि अच्छा, उनको जरूरत नहीं है मेरी, तो फिर पर धीरे धीरे मैं टूटने लगी। ये रियलाइज हुआ कि मुझे जिंक्स बुलाया गया है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। 1, 2, 3 फिल्मों से नहीं, 12 के 12 फिल्मों से मैं निकाली गई। और सडनली लगने लगा कि अच्छा, शायद ये होने वाला नहीं है, मैं शायद एक्टर नहीं। यहाँ पर तो ना केवल आपकी एक्टिंग को लेकर नहीं, आपकी पर्सनालिटी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। जी बिल्कुल। एंड आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल सब जीरो था। एंड मैं ये कभी नहीं समझ पाई हूँ जब लोग कहते हैं कि अच्छा, इनका ग्रह अच्छा नहीं है, या फिर कुंडली के हिसाब से शायद ये। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। मैं सत्यदेव दुबे जी के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहती थी। तो मैंने उनको फोन किया था जब मैं कॉलेज में थी। और वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि एक्टिंग तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, पर आई वांट टू सी योर कुंडली। अच्छा। ही सेड बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को मैंने ट्रेन किया है, पर वो कहीं नहीं पहुंचे। करेक्ट। अब जिंदगी में मैं इस स्टेज में पहुंच गया हूं जहां मुझे लगता है कि अच्छा, अगर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, देन आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन यू। एंड आई वाज शॉक्ड कि सत्यदेव दुबे, थिएटर के दिग्गज, हाँ, आई कुड हैव नेवर बिलीव्ड। अगर किसी और ने मुझसे ये कहा होता। मैं इस बात को यकीन ही नहीं कर रहा हूँ, इस बात के लिए सच्ची कह रहा हूँ। एंड देन ये ऑफ कोर्स। फिर आपने कुंडली दिखाई उनको? नहीं दिखाई। उनका कोई बेटा तो नहीं था ना? नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तुमको, अगर कुंडली तुम्हारा मुझे ठीक लग गया तो फिर। एंड सडनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी है, बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज नॉट द राइट। गॉड ब्लेस हिज सोल। कितना बड़ा दौर था ये, 12 फिल्में पहले आने का और फिर नहीं आने का, तकरीबन 1 साल का या ज्यादा? नहीं 3 साल तक ये चला। 3 साल तक। और इस दौरान फिर 1 साल बाद मुझे एक और फिल्म मिली। मैं केरला में पहुंची, शूटिंग शुरू हो गई उस फिल्म की। फाइनली लगा कि अच्छा, अब सब ठीक हो रहा है। केरला में पहुंची, 3-4 दिन के शूटिंग के बाद फिल्म बंद पड़ गई। उनके पास पैसे नहीं थे, जो टिकट के पैसे नहीं थे उनके पास। भैया बहुत अच्छा कि आपने बहुत सक्सेसफुल दौर में विद्या जी को बुलाया है। हमारा शो चलता रहेगा। फिर और अभी तो हंस रहे हैं हम इस बात पर, मगर जब ये दौर गुजरता है तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता। और ऑब्वियसली मुझे लगने लग गया था कि शायद ये होने वाला नहीं है। मैं चेंबूर में बड़ी हुई,
और वहाँ एक साईं बाबा मंदिर है जहाँ मैं रोज जाती थी, तो वहाँ जाके घंटों में बैठती थी, रोती थी, कहती थी कि अगर ये नहीं होने वाला है, why did you dangle the carrot in front of me if it was not going to happen? अब आपने यहाँ आकर मुझे खड़ा किया है तो आगे ले जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कैसे। बस वही विश्वास था मेरे पेरेंट्स में भी। बाय नाउ माय मदर हैड बिगन टू फील कि एक बार लड़की की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं एक फिल्म किसी तरह निकल जाए तो मैं बस और कुछ नहीं मांगूंगी भगवान से। डैड, मॉम, सिस्टर सभी की यही सोच आप इस पीरियड के दौरान अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखे हुए थे? आई थिंक इट वाज जस्ट फैमिली एंड फेथ। वो फेथ जो मैं कहीं ना कहीं लगता था कि मैं पूरी तरह से हार नहीं मानती थी। मैं जाके वहां बैठ के रोती थी साईं बाबा मंदिर में, फिर निकलते वक्त लगता था कि नहीं, अब कुछ बदलने वाला है। एक तमिल में मैंने फिल्म की, वहां पहुंची तो लगा कि ये एक थोड़ी सी सेक्स कॉमेडी टाइप की फिल्म है, एंड आई वाज़न्ट कंफर्टेबल, और मुझे ये बताया नहीं गया था, सो आई गॉट वेरी अनकंफर्टेबल। तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी, फिर लीगल नोटिसेस आने लग गए, तो आई वाज लाइक हर तरफ से चीज़ें एंड आई थिंक आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे पापा जैसे ही हैड कम टू बॉम्बे विथ 16 रुपीज इन हिज पॉकेट। मेरे से 20 रुपए कम। मैं 37 रुपीज लेकर इस शहर में आया था, और आई एम एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की एक सबसे बड़ी जो परिभाषा है वो है कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे। हाउ लवली। हाँ, इस तरह की कहानियां बहुत सारे लोगों की, एंड आई फाइंड दोस फैसिनेटिंग स्टोरीज वेरी इंस्पायरिंग। ये आपको आपके पापा ऑब्वियसली बताए थे? हाँ, बहुत बार उन्होंने बताया है ये, और ही यूज्ड टू डू इवनिंग कॉलेज। अच्छा। इवनिंग कॉलेज करते थे, दिन में काम करते थे। धीरे 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 पैसे जुटाए, फाइनली व्हेन बाय द टाइम ही रिटायर्ड, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही रिटायर्ड फ्रॉम। तो अगर एक इंसान 16 रुपए लेकर मुंबई आ सकता है और ऐसे रिटायर हो सकता है, तो लाइफ में वंडरफुल, वंडरफुल। सो ये बताइए कि इसके बाद आपने एक यूफोरिया के साथ म्यूजिक वीडियो किया जी। वो कैसे मिला था? मैंने दादा के साथ एक ऐड किया था, प्रदीप सरकार के साथ, और वो लोग कास्टिंग कर रहे थे म्यूजिक वीडियो के लिए। तो फिर वहाँ एक जेवियर से ही एक लड़की उनके साथ काम करती थी, तो उन्होंने दादा से कहा कि व्हाई डोंट वी कॉल विद्या, और उन्होंने मेरे कुछ एड्स देखे थे और मैं उनको बहुत पसंद थी। फिर जब उन्होंने मेरे साथ काम किया तो उन्हें लगा कि मेरी आंखों में जान ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू माई लोएस्ट फेज व्हेन आई मेट हिम। तो उन्होंने कहा नहीं उसको मत बुलाओ, बट दिस गर्ल इंसिस्टेड, शी सेड नहीं, एक बार बुला लेते हैं, अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो। लड़की का? लिन, she will be happy to। या एब्सोल्युटली। तो लिन ने कॉल किया, मैं टेस्ट के लिए चली गई, और टेस्ट के बाद आई जस्ट गॉट अ कॉल सेइंग you've been confirmed। तो by then I think when you reach your lowest, the only way out is upwards। तो मैं हिम्मत जुटाने लग गई थी by then। स्लोली धीरे धीरे लगने लगा था कि अब तो मैं लड़ूंगी, अब तो मैं कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगी। So that spark was probably what had begun to emerge again in me. That fire in the belly was in place, and I did the Euphoria video। और वो काफी कामयाब हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और शूटिंग के पहले दिन के बाद, एक्चुअली रात भर की शूटिंग चली थी हमारी, और सुबह दादा ने कहा, ए लड़की वो मेरा नाम तक भूल गए थे, इसे तेरे साथ में पिक्चर बनाऊंगा। मैंने कहा लो एक और आ गए। पर दादा kept up his promise, he had faith in me, and he gave you Parinita। I know you're fond of Parinita। No, I'm working with her, and he gave you Parinita। He gave me Parinita। परिणीता हो गई, बहुत कामयाब हुई। शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको उस पिक्चर के बाद फोन किया था। जी बिल्कुल याद है मुझे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो स्टोरी भी इतनी आसानी से, कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा था। टेस्ट पहले तो they did a photo shoot, then they did a test जहाँ सैफ was already confirmed for the film। तो सैफ के साथ एक सीन करवाया। Over months this testing kept going on।
कभी गाना चलाते थे और कहते थे कि अच्छा अब इस पे एक्सप्रेशंस दो। फिर मैं वो जो शॉट है परिणीता के बिगिनिंग में जहाँ मैं आई टर्न टुवर्ड्स कैमरा एंड आई स्माइल, दे वांटेड टू ट्राई आउट दैट शॉट और तब तक मैं पक गई थी। I don't know what it is that changed in me. When I turned with an attitude that said, I don't care whether I get this film or not. विनोद चोपड़ा ने वो टेस्ट देखा और मैं एनरिके जो है उनका कॉन्सर्ट चल रहा था MMRDA, मैं अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। सडनली और मेरा फ़ोन बंद था, मेरे दोस्त के फ़ोन पर दादा का कॉल आया। It was Mr. Chopra. He said, Vidya Balan. I said, he's being polite. He's called to tell me कि you know what, इस बार नहीं होगा, but you are talented. ये कुछ कहने वाले हैं। तो मैंने कहा, Mr. Chopra, can I call you back, please? He said, no. I said, यहाँ 20,000 लोग हैं, मैं स्टेज के एकदम पास हूँ। He said, get out because I'm about to change your life. I walked through, but by now I'd begun to get a sense कि अच्छा change your life अगर कहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। ठीक ही हो सकता है, हाँ। मैं बाहर पहुंची and he said, you are my Parinita in a very dramatic fashion. पर वहाँ खड़े रह के I was just, my tears didn't stop. I couldn't say a thing. I just kept crying. He said, all I wanted to do was, वो डायमंड बनता कैसे है? You know, उसको तराशा जाता बहुत, हाँ, तराशा जाता है, फिर जाके वो हीरा बनता है। मैं बस वही कर रहा था। I was trying, I was testing your ability, of course, but I was also polishing you to bring out the best in you. You're going to be grateful to me for the rest of your life, and I really am, to Dada and him. You are a beautiful diamond. Thank you. Oh, wonderful. और उसके बाद सब आपके मन से वो विचार हट गए कि जिंक्स नहीं हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो आंसू इस बात का प्रतीक थे कि पेशेंस पेज। Yeah. Thank God. Yeah, thank God, really. उसके बाद आपने फिल्में की जो काफी कामयाब भी रही, कुछ फिल्में कामयाब नहीं रही, मगर एक फिल्म आई जिसमें आपने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। 2 फिल्में थी, मैं सोच रही हूँ आप किस फिल्म की बात कर रहे हैं? जिसमें आपने एंटरटेनमेंट वाली फिल्म। जी। How did that happen to you? मिलन लूथरिया had met me after परिणीता। वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहे थे। He came to me with the dirty picture and मुझे लगा कि ये आदमी पागल हो गया। अब तो नाम के साथ लेकर आ रहे हैं। I really thought, I said, are you sure you've come to me with this? He said, yes, I've come to you with this. और मैं उनसे पूछती रही कि why me? I think there is that, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ पहले घट चुका है, तो I'm a little careful when something like this comes my way. He said, film complete हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा why you. But as of now, I just, अगर तुम्हारा मन है, I said, of course, as an actor, I really want to jump at it. So he said, come, let's make the film. और मैं तो स्लीवलेस तक नहीं पहनती और फिल्म में इतना स्किन शो था, तो मैंने कहा कि मैं कैसे फिल्म में स्लीव्स ही नहीं है। हाँ, स्लीव। बड़ी देर बाद आने एक अच्छा जोक मारा और मैं अपने आप से बहुत इम्प्रेस हुआ। फॉर एन A grade एक्ट्रेस टू डू समथिंग लाइक दैट, आई थिंक पहली बात तो उस गट्स के लिए आपके दाद दी लोगों ने, और उसके बाद आपने उसको उसी शिद्दत से किया, उसी इंटेंसिटी से किया। आई थिंक दैट वाज रिमार्केबल इन दैट फिल्म। बट देयर आर सो मेनी सीक्वेंसेस इन दैट। आपका रेफरेंस पॉइंट कौन था? कोई भी नहीं। He told me there's no need to watch. सब कह रहे थे पेपर्स में कि सिल्क स्मिता की कहानी है, so I said, should I see? He said nothing. I'm telling you कि तुमको बेबाक होना है, बस तुमने अगर वो चीज याद रखी तो फिर you're, you know, safe. So I और said, घर वालों को क्या कहा आपने इस दौरान? नो, तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने कहा कि इस तरह का फिल्म मुझे ऑफर हुआ है and this will involve a lot of skin show. I think after that initial phase, उनमें ये विश्वास आ गया था कि I can take care of myself. Correct. So I started doing the film and I enjoyed it, liberated something in me. It's liberated a lot of girls also in the country. Yeah. मैं इस सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हमारे बहुत सारे एक बकवास मिथ है कि
about casting couch and things like that लड़कियों को अब there is an example and I think a brilliant example है कि कोई ऐसा दौर से नहीं गुजरना पड़ता। मुझे 30 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे को कभी, मैं नहीं कह रहा कि मुझे कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा, मगर मुझे कभी इस तरह का दौर नहीं। मैं स्कूल चलाता हूँ, तो आई थिंक दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ कि अपनी मेहनत के बलबूते पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर हिम्मत नहीं छोड़नी होती है। बिल्कुल, और अगर स्पेशली एज अ गर्ल आई विल से दिस दैट पीपल विल ट्रीट यू द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। करेक्ट। तो मैंने हमेशा अपने अराउंड आई थिंक एक बाउंड्री बनाए रखी थी जी। and I say this with a great amount of pride that no one has even asked me to a coffee in a sleazy manner in all these years. Absolutely. If I've gone for a coffee with someone I've worked with, that's because I wanted You to. wanted to, हाँ. But not because of The way he asked you. Yeah. आज शाम को क्या कर रही हैं आप? Not in a sleazy way at all. I think we dictate how people behave with us. उसके बाद एक कहानी आई। जी। That was mesmerizing. Not only as a film, but what you did. आपने क्या कहानी के साथ किया, और कहानी अटकी हुई थी, मतलब बन के तैयार हो गई थी, मैंने सुना रिलीज नहीं हो रही थी। नहीं, एक्चुअली बनने में थोड़ा टाइम लगा था बिकॉज शुजॉय की 2 फिल्में नहीं चली थी उसके पहले, और आप जानते हैं कि पीपल आर देन एंड इट वाज अ वुमन सेंट्रिक फिल्म। जो लोग देखते थे उनको नजर नहीं आता था कि क्या फिल्म है ये। नहीं, पर फाइनली पेन जयंतीलाल गाड़ा ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस द फिल्म, और सभी ने इतने प्यार से फिल्म बनाई। किसी की तबीयत खराब होती थी तो भी वो सेट पे पहुंच जाते थे। उस तरह का एक जुड़ाव हो गया था, एंड बिकॉज हम लोग कितनी मुश्किलों से गुजरे थे टू गेट दिस फिल्म गोइंग। वो नजर आता है फिल्म में। हाँ, आपने हिंदुस्तानी फिल्मों में हीरोइन की परिभाषा को चेंज किया। इसका इस बात से भी काफी लेना देना है कि आप एज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग विमेन का कैरेक्टर करना पसंद करती हैं एज ए पर्सन। आई डू। आई नेवर अंडरस्टूड वो जो 2 गाने 3 सीन्स कर लेती हैं वो। नो, आई विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई डोंट नो हाउ that satisfies them. I need more to chew into. But that's वही तो difference है actual actresses का और actual actors का from the people जो ऐसे ही फिल्मों में आ गए हैं। जी। आपका जो strength है as a person, उन सब तकलीफों ने आपको एक इंसान बनाया, जिंदगी से जूझने वाला। जी। इसलिए कहीं आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं strong characters करूं? या वो I think I naturally veer towards those characters. वो राइटर्स या डायरेक्टर्स को भी शायद लगता है कि मैं उन कैरेक्टर्स के प्रति शायद एक रिझाव दिखाती हूँ, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज आई फील इंस्पायर्ड बाय एनीवन हु इज गॉन थ्रू द फायर एंड कम आउट ट्रायम्फेंट। एंड जैसे आपने कहा, शायद इट्स बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इट्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट for any woman who is able to lead her life on her own terms. आपको किस चीज से डर लगता है? किस जज्बात से डर लगता है? किस जज्बे से डर लगता है? वो एक ही चीज है जिसके बारे में मैं कभी सोचना पसंद नहीं करती, is the loss of loved ones. वो एक ही चीज है। बाकी मुझे लगता है कि सब साइक्लिकल है। और इसके बारे में सोचती हैं आप कभी-कभी? कभी-कभी सोचती हूँ। कहीं सुनते हैं या एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में, कभी-कभी when people lose their loved ones, I can't handle it. आप एक ऐड करती हैं जो मुझे देख के हमेशा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, 40%, 80%, हैं? जी। उसमें आप सिद्धार्थ के बारे में बोलती हैं कितना 90%। 90%। ये कितने परसेंट सही है? मैं तो कहूंगी 100%। 100% 90% है या 100% 100% है? 100% 100% है। I think I got really lucky, अनुपम जी, and touch wood. But I really did because बहुत ही he's very liberated here. He enjoys. He is one of my favorite people also. I know he has the greatest respect for you. मुझे वो कहने में थोड़ी सी, but you know that. नहीं, जब मेरी तारीफ करनी है आप उसमें कहने में संकोच मत करिए। आप सिद्धार्थ की इतनी तारीफ करती जा रही हैं और उनकी तारीफ मेरे लिए वो मेरे सामने है नहीं। अच्छा, चलिए ठीक। आप बताइए, तारीफ करिए, चलिए। उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या बदला?
मैं बहुत ही रेस्टलेस हुआ करती थी। मैं एक जगह पर बैठ नहीं पाती। मेरा दिमाग चलता रहता है कि अच्छा ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैं सोती बहुत कम थी। पर शादी के बाद एक्चुअली सिंस आई मेट सिद्धार्थ बहुत कुछ बदलने लगा। आई बिगन टू फील कि अच्छा दुनिया रुक नहीं जाएगी अगर मैंने एक दिन का ब्रेक लिया। तो गलत नहीं कर रही हूँ मैं। आई थिंक he's just made me calmer. He's made me enjoy life more. He's very supportive. He enjoys my work. Correct. I think we have the greatest respect for each other in terms of our passion for our work. And that's very important for me because I'm so passionate about my work कि अगर कोई नहीं समझता तो मैं उनके साथ शायद नहीं रह पाती। विद्या, हम इस शो के इस सेगमेंट में ऐसी बातें करते हैं जो जिंदगी में बहुत हैरत अंगेज होती है। मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है जो मेरी जीवनी पर आधारित एक प्ले है, क्योंकि मैं इस फिलॉसफी पे बहुत बिलीव करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपनी जिंदगी का, जिसमें एक एलिमेंट है कुछ भी हो सकता है। हाँ। मैं छोटा था, शिमला में कोई 10th स्टैंडर्ड में था। तो शिमला में रोमांस में बहुत टाइम लगता है। तो शिमला में और छोटे शहरों में लवर्स लेन्स होती हैं। और एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने उस लड़की को कहा कि प्लीज आप मेरे साथ उस लवर लेन पे चलो। मैं इस बात से खुश था कि उस लवर्स लेन में हम दोनों चलेंगे। तो उसने कहा सिर्फ चलेंगे। मैंने कहा सिर्फ चलेंगे। बट एनीवे आई वाज हैप्पी कि उसमें चलूंगा। और 2:30-3 बजे के करीब हम चल रहे थे और ये बड़ी घबराई हुई थी, मैं भी घबराया हुआ था, बात नहीं हो रही थी। सडनली मैंने देखा मेरे पिताजी सामने से एक बैग लेके चल के आ रहे हैं। मैंने कहा मर गया। अब अगर मैंने इस लड़की को बोला ये मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो ये मेरे साथ दोबारा कभी नहीं चलेगी। करेक्ट। और मैं सोच ही रहा हूं, तो सडनली जैसे पापा नजदीक आए, मैंने उनको कहा नमस्ते अंकल जी। तो वो मुझे बोलते नमस्ते बेटा, पिताजी कैसे हैं? तो अगर एक पिताजी अपने बेटे को पूछ सकते हैं नमस्ते बेटा पिताजी कैसे हैं, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में नॉट जरूरी ऐसा, मैंने ऐसे बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेंस ऑफ वंडर, एक चमत्कारिक या एक कि यार ये हुआ मेरे साथ, तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई लम्हा है? Oh God. सडनली मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया, मगर आप तो मेरा दिमाग सिर्फ उसी तरह लवर्स लेन पे जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानना चाहता आपसे। बॉम्बे में लवर्स लेन्स ही नहीं है होती। नहीं, लेन्स ही लेन्स है बस। बट कुछ कि जैसे मैंने जब पहली बार वुडी एलन के साथ काम किया था, मुझे लगता था अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जी। आप कैंस की जूरी में, जी, यू वर वन ऑफ द जूरी मेंबर्स ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल। बिल्कुल। I was just going to tell you that वहाँ we had a fantastic jury. Jury president थे स्टीवन स्पीलबर्ग। वाह। और मैं घबराई हुई थी बिकॉज मैं किसी जूरी पे उसके पहले बैठी नहीं थी और मुझे लगा कि क्या हाउ विल आई जज एनीवन्स वर्क। मैं बहुत डरी हुई थी। तो पहले दिन जब जूरी की मीटिंग हुई तो I went in trying to look very calm and composed and actually मेरी हालत बहुत खराब थी। फिर मैं सबसे इंट्रोड्यूस की गई and I met everyone and finally I came to Spielberg and जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की, he firstly began by saying, such a pity I was in India a few months ago and I couldn't meet you. Suddenly लगा कि अच्छा शायद वो मुझे जानते हैं, and he has some interest in me, interest as a human being. Correct. That makes a huge difference. His humility actually made me feel कि कुछ भी हो सकता है. And he used to really indulge me every time, which I realized only later. I felt कि the most commercially successful director in the world could be this humble. वो फैमिली के बारे में पूछते थे, खाने के बारे में पूछते थे, मेरे मैरिज के बारे में. He used to make me feel like after the first 2 meetings, I really felt like अच्छा ये तो अपना नाला सुपारा में रहते हैं. मैं तो इनको जानती हूँ. बस सही. एक बात और पूछना चाहता हूँ कि
इसका मतलब आप इस फिलॉसफी में यकीन करती हैं कि अगर आप कोई भी चीज शिद्दत से मांगो वो मिल जाती है? जी बिल्कुल। और मैं ये भी आई थिंक शिद्दत से मांगो और फिर उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि हम कभी कभी अपने डिजायर्स को इतने टाइटली होल्ड करते हैं कि अच्छा ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। आई थिंक उसको जब तक हम वी डोंट लेट इट आउट इनटू द यूनिवर्स, इट वोंट। जैसे हमारे हाथ में अगर बलून है तो अगर मैं उसे उड़ाना चाहती हूँ तो उसको छोड़ना पड़ेगा मुझे, नहीं तो वो आसमान में उड़ेगा नहीं। बहुत अच्छा। And I think that's what I've learned through these years. That if you want something, put that desire out into the universe and then go about doing your own thing. The universe will make things happen for you. तो अभी हम आप दोनों एक डिजायर करते हैं कि हमारी आपकी और मेरी फिल्म जल्दी शुरू हो जाए। हाँ, मैं बहुत और इसको बोल के छोड़ देते हैं। दोनों हाथों से दोनों हाथों से छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप में से किसी एक को मैं यहां स्टेज पर इनवाइट करूंगा जो हमसे बातें करेंगे और फिर विद्या उन्हें अपनी पसंद का एक गिफ्ट देंगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए। विद्या, यहाँ पर ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं उनके नाम हमने इसमें डाले हैं जी। इसमें से एक नाम आप निकाल दीजिए और उनको हम यहाँ बुलाएंगे और उनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, इसको प्रूव करेंगे। दो नाम निकले। बेचारे वापस चले गए वो दो नाम। नीरज। हमारे फिल्मी लैंग्वेज में बोलते हैं हाई स्पीड में आना। बेटा मेरा नाम लिया जाता मैं जंप मार के आ जाता। हाँ? नीरज। हाय नीरज। आइए बैठिए। आप इस तरफ आइए। हाँ। नीरज की लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। नीरज। माइक पढ़ा आपके पास। क्या करते हो नीरज? स्टडिंग। कौन सी क्लास में? SY BCom। SY BCom। कहाँ रहते हो? ठाणे। थाने में? कोई सवाल पूछना है विद्या से? ये इतने खुश हैं कि ये इतने खुश हैं कि इनका कोई जज्बा बाहर आ ही नहीं रहा है। तो बेटा एक सवाल पूछो। कुछ भी पूछ डालो, हम दोनों को टेंशन हो रही है कि बेटा पूछ लो, एक सवाल पूछ लो हमसे। मैम, आप जब फर्स्ट टाइम सिद्धार्थ रॉय से मिली थी तब आप खुश थी उनको मिलकर? नहीं बेटा, क्यों खुश होंगी? उनसे शादी करके क्यों खुश होंगी? चलिए आप सवाल का जवाब दीजिए। आज से थोड़ी कम खुश थी शायद। नहीं, बहुत ऑफ कोर्स। जैसे कहते हैं कि स्पार्क्स फ्लू इमीडिएटली, तो मैं बहुत खुश थी, पर उनके रिएक्शन से मुझे समझ में नहीं आया कि वो खुश थे कि नहीं। बाद में पता चला वो तो बहुत खुश थे। आपको किस किस्म की बीवी की जरूरत होगी, आप बताइए। या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नो। बचपन से नहीं है? नो। बट अगर आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत होगी तो किस जैसी होनी चाहिए? पर पहले मैं एक सवाल पूछूं? जी जरूर। कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे क्या? आप कुछ बोलते नहीं। चुप तुम रहो, चुप मैं रहूं, खामोशी को खामोशी से। बताओ ना, तुमको किस किस्म की लड़की बेटा पसंद होगी? अब शो पे आए हो तो कह दो कि विद्या बालन जैसी लड़की पसंद है मुझे यार। बोलो ना यार। ये शो जब देखेंगे तुम्हारे घर वाले और वो कहेंगे कि हमारा बेटा या मेरा पोता शो पर गया, तू चुप रहा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये मैंने नहीं सोचा था हो सकता है, मगर कुछ भी हो सकता है। तो विद्या की तरफ से
हम उनकी पसंदीदा कुछ चीजें आपको देते हैं एक तोहफे के रूप में। आइए। ऑल द बेस्ट। कुछ भी हो सकता है, ये एम्प्टी भी हो सकता है। मजाक कर रही हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बैठिए विद्या, बस। जी। विद्या, आपका घर और आपका रैक और आपकी स्टडी या जहां भी है, बेशुमार प्राइजेस होंगे, आपके अवार्ड्स होंगे। हमारे पास आपको देने के लिए ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके, लेकिन हमने अपने जज्बात इस ताम्र पत्र में डाले हैं, इस स्क्रोल में डाले हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और ये हमारे जज्बात आपके लिए हैं। वाह। भारतीय सिनेमा जगत की प्रथा में एक अपवाद विद्या बालन, आपको हमारा सलाम। आप सारांश हो संघर्ष का और प्रतिमान हो साहस का। आपने हमेशा विचार से अधिक कार्य करने को महत्व दिया है और यही आपकी खासियत है। आप महिमागान हैं स्वतंत्र नारी का और उमंग है आने वाली कलाकार पीढ़ी का। आपकी प्रतिभा के हम प्रशंसक हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी कला से हमें सम्मोहित करती रहेंगी। अनुपम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कैन आई? नो प्लीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you. From one of my favoriteest actors. This means a lot. Thank you. थैंक यू, एंड बहुत दिल से आपको दिया है। Thank you. थैंक यू। बैठिए। दोस्तों, विद्या बालन से आज मिलकर मेरी स्त्रियों के प्रति इज्जत और बढ़ गई। इन्होंने अपने जीवन में जो पॉजिटिविटी दिखाई है वो सिर्फ नारी के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक हौसला है कभी हार ना मानने का, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।